एक बार की बात है कि भगवान सूरज की एक बेटी थी। अपने पिता की तरह वह भी एक चमकता हुआ तारा थी, बल्कि वह अपने पिता सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी। वह तारों की सीपियों के बने जूते पहनती थी और अपने उंगलियों पर, पैरों पे, कलाइयों पे और कमर में गिरते हुए तारों की चमक पहनती थी। इन सबको पहनकर वह बहुत चमक जाती थी और सूरज से भी ज्यादा दूर तक अपनी रोशनी फैलाती। वह वहां बड़ी अक्लमंदी और प्रेम से साथ राज करती थी। एक दिन वह अपने राज्य के अनगिनत ग्रहों को देखने के लिए निकली तो उसने दूर एक कोने में एक ग्रह देखा। वह रास्ते में थोड़ा हट कर था, करीब करीब सूरज की उंगलियों के कोने पर। वह हरे और नीले रंग का था। उसने उसको फिर से देखा और सूरज से बोली, उस ग्रह पर वहां मुझे अपनी गद्दी चाहिए। पिताजी, मैं अपनी जिंदगी उस हरे और नीले रंग की ठंडक में गुजारना चाहती हूँ। सूरज ने एक आह भरी, फिर उसने और सितारे की तरह देखा और फिर एक आह भरी। उसकी आंखों आगे के बहुत साल देख रही सकती थी। उसने कहा, सब कुछ तुम्हारा है बेटी, तुम जहां जाना चाहो वहां जाओ और जो करना चाहो वह करो। तुम इतना जान लो कि अगर तुम वहां गई तो तुमको अपनी बहुत सारी ताकत यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। तुम्हारा साफ रोशनी का यह चमकीला कोट, तारों की सीपी के बने तुम्हारे ये जूते, तुम्हारी पाजेब और ये कंगन और माला जो सुबह और शाम के तारों की चमक से बने हैं, ये सब तुम वहां नहीं ले जा सकती। उस ग्रह का हरा रंग बहुत ही नाजुक है। वह तुम्हारी चमक की गर्मी को सहन नहीं कर सकता। नीला रंग तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। हाँ, तुम अपनी इस चमकीली पोशाक के बदले में 3 वरदान लेना चाहो तो ले सकती हो, जो तुरंत ही बिना किसी शर्त के पूरे किए जा सकते हैं। वह बोली, ठीक है, तो मुझे सोचने दीजिए पिताजी। तो वह बरसों तक सोचती रही कि वह क्या करे, क्योंकि इस दुनिया में तो तारों और सूरज का यही तरीका है कि किसी भी काम को होने में बरसों लगते हैं। हालांकि उनके लिए वह समय एक पलक झपकने के बराबर का ही होता है। 100 बरसों सोचने के बाद उसने अपना इरादा बना लिया। उसने सोचा कि वह अपना कोट, अपना सुबह का शाल, तारों की सोपी से बने अपने जूते, शाम से बनी अपनी सैंडल, शाम के बाद ही चमक से बने अपनी स्लीपर, सब कुछ यही छोड़ देगी और उस हरे नीले ग्रह पर जाएगी। उसने यह सब सूरज को सौंपा और बोली, पिताजी, मैंने सोच लिया है, अब मैं हरे और नीले ग्रह पर जाऊंगी और उस ग्रह की माँ बनूंगी। सूरज बोला, तुमको जो चाहिए वह सब तुम ले जाओ, पर साथ में यह भी सुनती जाओ कि तुम यहाँ पर बहुत याद की जाओगी। हालांकि हम तुमको यहाँ से हमेशा और रोज देखते रहेंगे, फिर भी यहाँ आने के लिए तुम्हारा हमेशा स्वागत है। और एक बात और कि हमारी ये किरणें तुम्हारे इस नए शरीर के लिए तुम्हारे उस छोटे से ग्रह पर हमेशा ही अच्छी नहीं रहेगी। तो सूरज के चारों तरफ अंगूठियां, पाजेबे, कंगन और चारों तारों की मालाओं की कतार लग गई और सारे आसमान में बिखर गई, जैसे दूध बिखर जाते हैं। वह इस तरह से सज गए कि सूरज की बेटी उसको अपने नए हरे और नीले ग्रह से देख सके और याद रख सके कि वह
वहां से आई थी। आखिर में वह चली। अब पहले एक तारे पर चढ़कर जो समय और दूसरी के साथ साथ अपनी एक लाइन बनाना गया, उसके बाद वह दिन की सुबह की कोमलता में रोशनी की एक किरण पर चढ़कर गई, पर कभी भी उसको बहुत दूर जाना था। उसने अपने साथ एक हल ले लिया था, एक ओखली और एक मूसल ले लिया था, एक अनाज बोने वाली टोकरी ले ली थी और एक पानी का बर्तन ले लिया था। उसने एक पकाने का बर्तन, बांस और लकड़ी की बनी कुछ प्लेटें, एक छोटी सी कुल्हाड़ी, एक चटाई और एक बड़ा सा ढकने का कपड़ा भी ले लिया था। आखिर में वह रोशनी की पहली किरण पर सवार होकर हरे नीले ग्रह पर आ गई। हरे नीले ग्रह पर आने के बाद उसको पता चला कि आसमान में वह ग्रह दूर से ऐसा हरा नीला क्यों दिखाई दे रहा है। वहां जंगल और घास के मैदान इतने सुंदर थे कि उनको देखकर दिल खुश हो जाता था और उनके लिए पहले से भी ज्यादा नरम हो जाता था। उसने वहां उगे हुए सब पेड़ पौधों की तरह बड़े प्यार से देखा और उसकी उस प्यार भरी नजर पाकर वे और ज्यादा खुश से बढ़ने लगे। हरी चीजें और ज्यादा हरी हो गई। वहां झाड़ियों की थी, पेड़ थे और उन सबके उस पार थे रोशनी के कई रंग के फूल जो उसके घर से बहुत दूर से आए थे। पीले, नारंगी, नीले, जामुनी, सफेद, गुलाबी, बसंती, हल्के हरे, हल्के नीले और उसके बीच से अनगिनत रंग। वहां आकर वह बोली, बच्चे, अब मुझे बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए। मुझे प्यार करने के लिए बच्चे चाहिए, घास में भागने के लिए बच्चे चाहिए, गाने के लिए बच्चे चाहिए, हंसने के लिए बच्चे चाहिए और पहाड़ों पर गूंजने के लिए आवाजें चाहिए, पुकारने के लिए और गोद में बिठाने के लिए। और जब मैं बुरी हो जाऊं और मुझे किसी की सहायता की जरूरत हो, तब मेरी देखभाल करने के लिए मुझे बच्चे चाहिए। जब मैं कमजोर हो जाऊं और जीते जीते बेहोश होने लगूं, तब ये बच्चे मेरी ताकत बने और जब मेरा समय आएगा तब ये बच्चे मुझे सुला देंगे। उसकी इच्छा पूरी कर दी गई और वहां बहुत सारे बच्चे हो गए। उसके चारों तरफ बच्चे ही बच्चे, इधर बच्चे, उधर बच्चे, सामने बच्चे, पीछे बच्चे। वहां बेटे ये लंबे, पतले और इतने ताकतवर कि वे एक पैर पर घंटों खड़े रह सकते थे। और कुछ वहां पर कोमल और दयावान बच्चे भी थे जो अपनी चीजें उसे बांटते थे, जो उतने मजबूत और तेज नहीं थे कि वे इतनी देर तक खड़े रह सके। वहां बेटियों थी जो लंबी और मजबूत थी, अपने भाइयों की तरह वे भाग सकती थी और हिरन की तरह से सारा दिन कूद सकती थी और फिर भी नहीं थकती थी। और वहां कुछ ऐसी बेटियां थी जो बहुत ही कोमल और प्यारी थी, जैसे फूल अपनी माँ जितनी प्यारी और अपने भाई और पिता जैसी दयावान। वे सूरज की बेटी के चारों तरफ घूमती और उसको माँ कहकर पुकारती। और इस तरह वह तारा सूरज की बेटी जो आसमान पर अपनी चमक से राज करती थी, इन सब बच्चों की माँ बन गई जो हरे नीले ग्रह पर पैदा हुए थे। वह उन सबको प्यार करती थी और हर एक की अच्छी तरह से देखभाल करती थी। लंबे और चिकने बच्चे, मोटे और पतले बच्चे, काले और पीले बच्चे और सुनहरी बच्चे, वह दिन रात सबकी देखभाल करती थी। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल चलते थे, कभी भाग नहीं सकते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो केवल भाग सकते थे और कभी चल नहीं सकते थे। उनमें से कुछ बच्चे
माइनर थे जिसको सब कुछ अपने लिए ही चाहिए था, और कुछ बच्चे नथिंग वाले थे जिसके पास नथिंग शब्द के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ आई विल बी बैक वाले बच्चे भी थे जो आए और तुरंत ही चले गए, और कुछ नॉट बी वाले बच्चे थे जो कभी यह नहीं मानते थे कि उन्हें कभी कुछ गलत किया है। उनमें से कुछ मैं जितना जानता वाले बच्चे थे, कुछ उसने शुरू किया वाले बच्चे थे, कुछ उसने कहा वाले बच्चे थे जो बहुत ही नीच स्वभाव के थे और वे दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, और भी बहुत तरह के बच्चे थे। पर वह सबकी देखभाल करती थी। वह उन सबसे लिए बारिश लाती थी। आसमान की हालात देखते हुए वह उसके लिए सूरज और उसकी धूप भी लाती थी, और जब पौधे के आराम का समय आता तो वह उसके लिए पतझड़ लेकर आती थी, और जब उसको नींद की जरूरत होती तो जरा लेकर आती थी। वह अपने बच्चों की देखभाल करती जब वे जागे हुए सोते, और जब वे सोते रहे तो सुबह वह हर किसी के उठने से पहले उठ जाती और एक बड़ी सी झाड़ू लेकर सारी सफाई करती। फिर वह अपना हल लेकर अपने बच्चों के लिए अन्न उगाड़ती। उसके बहुत सारे बच्चे बहुत खाते थे, फिर भी वह उन सबके खाने के लिए काफी खाना रखती थी। इस तरह काफी समय निकल गया। हालांकि वह सब बच्चों की माँ बहुत ही ताकतवर थी, पर वह फिर भी, क्योंकि अब उसको वहां रहते रहते बहुत साल हो गए थे, इसीलिए वह अब बहुत थक गई थी। धरती के बच्चे भी अब बदल गए थे। एक बार उसने सूरज से शिकायत की थी कि वे सब बहुत बदल गए और अब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं रह गई हूँ। मुझे तो शक है कि वे मुझे देखते भी है या नहीं। सूरज बोला, याद रखो बेटी, वे सब तुम्हारे बच्चे हैं। उन्होंने तुमसे अपने आप को दुनिया में लाने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद उनको दुनिया में लेकर आई थी। उनके साथ मिलकर काम करो तो तुमको खजाना वहां मिलेगा जहां तुम उसको सबसे कम उम्मीद करती होगी, और उस समय मिलेगा जब तुम उसको सबसे कम उम्मीद करती होगी। उसने अपने पिता की बात मानी और वैसा ही किया। उसने अपने उन बच्चों की सेवा करनी शुरू की जिन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। वे उन तो अपने लिए कुछ करते थे और नहीं एक दूसरे की सहायता करते थे, बस हर समय एक दूसरे की शिकायत करते थे। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे उठाकर ले चलो, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। तुम तो माँ हो, तुम ही तो मुझे इस दुनिया में लेकर आई हो, तुम ही मेरी देखभाल करो। और सब बच्चों की माँ ने सब दुखी लोगों का इलाज किया, भूखों को खाना दिया, प्यासों को पानी दिया और उनको आदमी और औरत बना दिया। फिर वे दूर जगहों में घूमते रहे। वे कभी कभी वे वापस आ जाते थे या फिर कभी वापस नहीं भी आते थे। अब तक वे सब इतने नीच और जंगली हो गए थे कि वे एक दूसरे को जान से मार देते थे। माँ का दिल दुखने लगा। जहाँ वह पहले सिर ऊंचा करके शान से रहती थी, वहाँ सब उसका सिर दर्द और शर्म से नीचे झुका जाता था, क्योंकि उसके बच्चे हर चीज के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराते थे। उनके पास अपनी माँ के लिए कोई अच्छा शब्द नहीं था और यह दुख उसके दुखी दिल को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ रहा था। यही बात हवा में भी थी। वह जोर से चलने लगी थी और पेड़ों को गिराने लगी थी। सूरज की बेटी अब जब अपना काम करती थी
तो वह केवल अपने लिए ही गाती थी। वह जब सुबह होती तो ठंडी हवा के रूप में गाती और सोई हुई चिड़िया को जगाती थी। जब बारिश बहुत तेज पड़ती और वह खुली जमीन को छीलती हुई उसको समुंदर की तरह ले जाती, तब वह उस बारिश की जोर की आवाज में गाती। वह उस शांत टपटप में भी गाती जो दुनिया के पहाड़ों के ऊपर पंखों की तरह पड़ती, और उन ठंडी जगहों में भी गाती जहां बारिश बर्फ में बदल जाती थी, और उन जगहों में भी गाती जहां बारिश गोलों के रूप में पड़ती। वह सारे दिन गाती हुई सारे आसमान में घूमती रहती, जैसे वहां कोई था जो उसकी सहायता करता था। फिर वह नीचे अपने काम को देखती और फिर वो गाती। कभी वह जब जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही होती है, और यहाँ फिर ऐसे मैदान में होती है जहाँ लकड़ी बहुत होती, तो वह ऐसे जंगल के बारे में गाती जिनमें से कुछ को उसके घूमते हुए बच्चे काट देते। वे उन पेड़ों के सारे तने ले जाते जो इतना बड़ा होने के लिए सालों लेते, और धरती बेचारी अधमरी सी पड़ी रह जाती। सब बच्चा की माँ जानती थी कि उसके बच्चे अब धरती की कोई परवाह नहीं करते थे। वे उसको बेशकीमती धातु को ढूंढने के लिए खोदते रहते, पर फिर उसके उन घावों को ऐसा ही छोड़ देते। जब वह धरती पर घूमती तो वह यह गीत गाती, कभी धीरे से तो कभी जोर से, तुम मुझे अपने दिल की इच्छा के पूरा होने का जोतो और अन्न काटो। जब तक तुम मुझे नंगा नहीं कर देते, घायल नहीं कर देते, सूखे को सजा देते हुए मुझे बंजर नहीं कर देते, भारी बारिश मेरे मांस को तकलीफ देते, सो जो भी यहाँ से गुजरता है मुझ पर थूकता है, मैं सब सहती हूँ। मैं जो माँ हूँ और देने के लिए पैदा हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।